क्या डायबिटीज 30 डेज में रिवर्स हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, एंड विद अ गारंटी। देखिए, डायबिटीज जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हाई ब्लड शुगर होने से होती है, आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट से, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से अगर अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, और डायबिटीज की दवाइयाँ भी बिल्कुल कम हो जाती हैं या पूरी तरीके से बंद भी हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें डायबिटीज़ की दवाइयों को कम क्यों करना है, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस हमें डायबिटीज़ से होते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर हम इंसुलिन की डोजेजेस को भी हाई रखते हैं, कुछ मेडिसिन जो खाने वाली हैं उनको हम लेते हैं, तो उनसे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती है मेडिसिन से भी, राइट। सो माइकैट्स 30 डेज डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोटोकॉल एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हर किसी डायबिटिक जिनको भी डायबिटीज़ है उनको इस प्रोग्राम को ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आपका कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्टिंग चल भी रहा है तो भी अगर आप माइकैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को साथ में ज्वाइन कर देते हैं या कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो आपकी डायबिटीज़ की जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पूरी तरीके से मिनिमाइज हो सकती हैं और ज़ीरो भी हो सकती हैं, राइट। देखिए, माइकैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी जो इंसुलिन की डोजेजेस हैं वो आपकी कम हो जाएंगी, खाने वाली दवाइयां हैं वो आपकी कम हो जाएंगी, राइट। और ये कम होना क्यों ज़रूरी है तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी कि जितना ज़्यादा जो है ये डोजेजेस रहेंगी हायर साइड पे उतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। जैसे इंसुलिन की डोजेज अगर ज़्यादा रहती है तो उससे वज़न बढ़ता है, वज़न बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, इससे जो है बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनका भी डैमेज होने का खतरा बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं कि माइकैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के और क्या बेनिफिट्स हैं। आपका ब्लड प्रेशर लेवल कम आ जाएगा, दवाइयाँ कम हो जाएंगी उनकी, और बहुत केसेस में बिल्कुल छूट भी जाती हैं। तो बीपी अगर कम हो गया तो वैसे ही हार्ट पे कम जोर पड़ेगा, बीपी अगर ज़्यादा होता है तो हार्ट पे जोर ज़्यादा पड़ता है। HDL लेवल्स आपके बढ़ जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएंगे। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड बुरा कोलेस्ट्रॉल है। HDL अगर कम हो गया, बढ़ गया और ट्राइग्लिसराइड कम हो गया तो हार्ट रिस्क जो है वो कम हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। HbA1c आपका कम हो जाएगा। HbA1c भी आप जानते हैं कि एक ब्लड शुगर का मार्कर है, तो वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन बॉडी में वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी डायबिटिक रहती है या वज़न ज़्यादा रहता है तो उससे इन्फ्लेमेशन बना रहता है। इन्फ्लेमेशन में कुछ ऐसे हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं, TNF अल्फा, IL-6, IL-12, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, हार्ट की भी वेसल्स को, कोरोनरी आर्टरी को भी डैमेज करते हैं, और वहाँ से क्लॉटिंग, क्लॉगिंग का खतरा बढ़ जाता है। हंगर और शुगर क्रेविंग्स आपकी कम हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा बार बार भूख लगती है, काम करने बैठते हैं, आराम से तसल्ली से काम करना चाहते हैं, लेकिन भूख ने परेशान किया तो फिर से जो है प्रॉब्लम हो गई कि भाई कुछ खाओ, अदरवाइज ब्लड शुगर लेवल्स हमारे डाउन चले जाते हैं और परेशानी होती है। तो वो आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। एक ब्रेन में इतनी बार बार वो नहीं रहेगी कि हर 2-3 घंटे 4 घंटे में आपको इंटेंस क्रेविंग हो रही है कि कुछ खाना है, कुछ मीठा लेना है, वो आपकी बंद हो जाएगी। एसिडिटी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एसिडिटी लेवल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपकी माइकैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जो है खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। दांतों में एक सड़न होती है, दांत जो है खराब हो जाते हैं, वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि शुगर की एक ऐसी बीमारी है जिसको कि आपको जब तक आप उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, वो दवाइयों से केवल ब्लड का शुगर नॉर्मल आता रहेगा, लेकिन वो शुगर जो है ब्लड में तो कम हो गई है लेकिन आपकी बॉडी में कम नहीं हुई है, वो जा रही है किडनी में असर कर रही है, किडनी फेल हो रही है, हार्ट में जा रही है, हार्ट अटैक करवा रही है, ब्रेन में जा रही है, स्ट्रोक करवा रही है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है डायबिटीज़ से। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी बॉडी में और ज़्यादा नुकसान देती हैं। दांतों में जा रहा है तो दांत खराब हो रहे हैं, मसूड़े खराब हो रहे हैं। तो माइकैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से आपकी ये कॉम्प्लिकेशंस बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही है, आपकी दवाइयाँ भी कम हो रही हैं या बिल्कुल ज़ीरो हो रही है, राइट।
फिर मूड स्टेबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी हम लोगों की बॉडी में शुगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई लो, तो उससे हमारे मूड फ्लक्चुएशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मूड फ्लक्चुएशंस जो है हमारे माइंड को स्टेबल रखना ताकि हम कोई भी एक्टिविटी में फोकस कर पाएँ। तो यहाँ पे आपका मूड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है विथ माइकेट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। कैंसर का प्रिवेंशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने बताया था कि डायबिटीज से कैंसर का खतरा बढ़ता है, क्योंकि डायबिटीज से इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। IGF-1 जो है वो कैंसर प्रो कैंसर होता है, और उसको भी अगर हम कम करते हैं थ्रू माइकेट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, डेफिनेटली वो कम हो जाएगा, तो आपका कैंसर भी प्रिवेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो भी आपकी रिवर्स हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, ओवरऑल बॉडी पूरी की पूरी स्टेबलाइज हो जाती है। तो इसीलिए आज आपको आई गेस समझ में आया होगा कि क्यों कंट्रोल करना अपनी डायबिटीज को सही से और उसे जड़ से जो है खत्म करना, रूट कॉज ट्रीट करना वो ज़रूरी है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे आप जो है एक प्रॉपर टाइम ले लें डिस्कशन का कि भाई किस टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप अपने ट्रीटमेंट को शुरू कर सकें और आने वाले जो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं डायबिटीज़ के, हार्ट के, किडनी के, ब्रेन के, कैंसर के, आप इनसे बच सकें। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और अगर कहीं पे कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।